अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो दिस इज़ अबूद ब्लॉग्स। तो आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज हम आपके साथ एक न्यू पर्सनैलिटी को लेके आए हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आप आपको लोगों के रिव्यूज़ बताएंगे कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ सायरा है। सायरा इज़ अ एचआर मैनेजर है और अभी इनकी प्रमोशन भी हुई है। तो पहले इनसे बात करते हैं और फिर इनसे आपको एक की टिप्स लेके देते हैं कि अगर आपने दुबई की मार्केट में आना है, दुबई में आके जॉब सर्च करनी है, दुबई में आके काम करना है, तो आपका क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करनी चाहिए और किस तरह से आपको अप्लाई करना चाहिए। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम सायरा, थैंक यू सो Assalamualaikum. मच। Thank you so much. तो Assalamualaikum, Boot Blogs. Hello, all the followers. Um, Obviously, I've seen अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत इस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं और बहुत इस चीज़ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. We'll talk about that. Before that, my name is Saira and मैं दुबई की मार्केट में for the last 15 years I've been here and अभी करंटली मैं एक ये कंपनी की एचआर और रिक्रूटमेंट हेड हूँ और हम मज़ीद इस बारे में बात करेंगे एंड लेट्स गेट द तो क्वेश्चन सायरा, गोइंग. आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर इस 15 साल के एक्सपीरियंस के अंदर से अगर आप कुछ बताना चाहें कि आपको रिक्रूटमेंट में इतना अरसा हो गया, लोग क्यों फेल होते हैं? मतलब कि आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से इतने लोग आ रहे हैं, इतनी लोग हाई इन डिमांड है यहाँ पे जॉब जी मार्केट, बट स्टिल वो जॉब सिक्योर नहीं कर पाते। जी. तो उसकी वजह क्या है? सो अबू ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है. दिस इज़ समथिंग जो कि हमारी मार्केट में काफ़ी हम जैसे कि एज अ रिक्रूटर मैं हर वक्त पूछती रहती हूँ मुझे लोग नहीं मिल रहे. अ, लेकिन मसला ये है कि लोग बहुत जब मैं अपने जैसे दोस्तों से मिलती हूँ, रिश्तेदारों से मिलती हूँ, तो हर कोई कह रहा होता है हमें नौकरी लगवा दो, यहाँ दुबई में इतना मुश्किल है टू गेट जॉब्स एंड ऑल. सो फ्यू टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगी. ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी मेरा काफ़ी दिल दुखता है ये देख के कि सही इतने बात है, टैलेंटेड लोग हैं और जॉब क्यों सिक्योर नहीं कर नहीं पाते। कर पाते. बिल्कुल. सो firstly, I think the most important factor in the UAE's market is the way you have presented your CV. The most important part of the CV is a nice and a professional, beautiful looking तस्वीर आपकी. राइट। क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटर्स जो हैं जैसे कि जब मैं रिक्रूटमेंट बहुत उस लेवल पे करती होती थी तो हमारे पास यहाँ पे सीवी देखने का बहुत शॉर्ट टाइम होता है. एंड क्योंकि आजकल बहुत एआई टेक्नोलॉजीज़ और आपके जितने भी अब बेस्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं, अब वहाँ पे कोई बंदा बैठ के एज सच वो नहीं कर रहा था. वो कीवर्ड्स पुट इन करते हैं और उस हिसाब से जो सीवीज उनके पास आई दे विल जस्ट क्विकली रन थ्रू इट. तो बेस्ट तरीका सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सेल्स, तो आप अपनी सीवी को अगर आप तो काम किया हुआ है उस चीज़ में तो प्लीज़ झूठ मत लिखें. ठीक है. राइट। अगर आपने सेल्स में किया तो किसी तरह का किसी भी किस्म का आप कीवर्ड्स अपनी सीवी में डालें डालें जो कि जैसे कि सेल्स से सेल्स से रिलेटेड रिलेटेड हो। है. जी राइट। बिल्कुल. अगर आपने पाकिस्तान में काम किया तो यहाँ पर बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, स्पेशली बैंक्स में ढूंढते हैं लोग. तो आप अपनी सीवी को पुट इन योर कीवर्ड सेल्स, मार्केटिंग, क्रेडिट कार्ड, सो व्हेन मैं एज अ रिक्रूटर ये चीज़ें सर्च करने में डालूं, सेल्स लिखूं, तो मुझे सबसे पहले आपकी प्रोफाइल मतलब हम नज़र कह आए. सकते हैं कि जब वो किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जितने कीवर्ड्स जी हैं वो मैक्सिमम अगर उस पर काम किया हुआ है जी वो अपनी सीवी में उस तरह का ज़रूर एक्सपीरियंस डालें. डाल दें तो बिल्कुल वो सीवी शॉर्टलिस्ट ज़रूर होगी। बिल्कुल. सही। और ये तो सबसे पहली चीज़ होगी. इंशाल्लाह आपकी एज सुन एज आप शॉर्टलिस्ट होते हैं राइट। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये आएगी, आपको टेलीफोन आएगा. राइट। मोस्टली आपको कॉल्स जो होती हैं वो डे टाइम में आती हैं, हमेशा 10 बजे के बाद यूएई टाइम. प्लीज़ मेक श्योर जब आप जॉब्स भी अप्लाई करें तो हमेशा डे टाइम में करें, क्योंकि एज अ रिक्रूटर मैं बैठ के जब काम कर रही होती हूँ तो मैं सुबह सुबह फ्रेश माइंड से बैठ के सारी सीवीज देखती हूँ. तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई जॉब्स. जब आपको इंशाल्लाह फर्स्ट कॉल आ जाए, एनी कॉल जो कि एक अननोन नंबर है, घबराएं मत उठाने से. पिक अप द कॉल, greet the person very nicely. Hello, good morning, of course, because it is a morning. Okay. And when they आपको हमेशा जो कॉल आएगी, that is your first opportunity to grab ओके। the job. सो मीन्स कम्युनिकेशन इज ऑल्सो मैटर। बहुत मैटर करता है कम्युनिकेशन.
ऑन द कॉल मैं आपको जानती नहीं, मैंने आपकी तस्वीर के बेसिस पे आपको कॉल किया, इसलिए आपकी पिक्चर नंबर 1 शुड बी वेरी गुड। ओके। और दूसरा, आपको जब कम्युनिकेशन के लिए कॉल की जाए तो बी वेरी प्रोफेशनल, मेक श्योर पीछे कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर नहीं है, कोई आपके साथ कोई किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं स्क्रीनिंग कॉल में, आर यू व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो ये चीज़ पे आकर जो हमारे लोग मार खाते हैं कि अपने लोगों को उन्होंने सुना होता है कि जी दुबई की मार्केट में उन्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मांगो, ये मांगो। प्लीज़ आप किसी की मत सुने इस तरह की कोई भी बात। योर फर्स्ट थिंग शुड बी योर फर्स्ट, आपका जी सिक्योर जॉब। आपका पहला एम यूएई के लिए ये है कि जो भी जैसी भी नौकरी मिल रही है, प्लीज़ टेक इट, गेन योर एक्सपीरियंस, एंड ऑब्वियसली इन योर इंटरव्यू कॉल, योर फर्स्ट स्क्रीनिंग कॉल, इसको स्क्रीनिंग कॉल बोलते हैं, ऑलवेज ट्राई टू विन दैट। अगर आप कभी भी, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे बहुत रेफरेंसेस हैं, मैं अपने रेफरेंसेस को अपनी सीवीज दूंगा, तो आपके रेफरेंसेस भी एक हद तक आपकी सिर्फ सीवी आगे पहुंचाने में काम कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना करिश्मा शो करना है। तो प्लीज़ आप जो है बी वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन, नंबर 2। एंड जी सॉरी, गो सॉरी। अहेड। अच्छा, पहला सवाल तो यही था कि जो लोग हमसे पूछते हैं कि सपोज एक जॉब डिस्क्रिप्शन आई मेरे पास, मैं जी उस पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। जी अब उस पर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जी और जॉब सिर्फ किसी एक को मिलती है। जी वो तो हमारा इससे रिजॉल्व हो सकता है कि हम कीवर्ड्स को डालें, जी बाकी तो लक फैक्टर आता है। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कमिंग टू दुबई फॉर अप्लाइंग अ जॉब? सो द बेस्ट टाइम इज़ डेफिनेटली योर समर्स, बिकॉज समर्स में बहुत इंटर्नशिप्स खुलती हैं, सही। और इंटर्नशिप से आप लोग घबराएं नहीं। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म जॉब्स भी मिलती हैं, तो अक्सर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शॉर्ट टर्म लोगों को पिक करके उनको इसलिए लेते हैं कि उन्हें रिस्क नहीं लेना, टू वेस्ट द वीज़े की वीज़ा, कॉस्ट, हाँ बाकी ये सब चीज़ें। उन्होंने ज़ाया नहीं करना, इसलिए वो इंटर्न्स हायर करते हैं, और अक्सर इंटर्न्स को वो लोग परमानेंट कर देते हैं। यहाँ की ये मार्केट का एक बड़ा ही अनसेड रूल है। सही। तो डेफिनेटली समर्स में ये मत घबराएं कि गर्मी है दुबई में, तो वो इंशाल्लाह यही गर्मी आपको कहीं ना कहीं कोई ठंडी छाँव में ज़रूर पहुँचाएगी। सही। अच्छा, एक चीज़ और है कि लोग बड़े सवाल पूछते हैं, जिस तरह हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। जी क्योंकि मैं भी टेक इंडस्ट्री से हूँ, जी तो वहाँ पे जब जॉब की हमें कॉल आती है, जो भी आती है, तो हम लोग एज अ फॉर्मल नहीं जाते। जी अपनी ड्रेस ड्रेस जी पैंट जो जी फॉर्मल ड्रेसिंग होती है सुनी जाती है, जी जीन्स में इंटरव्यूज़ जी। देते हैं, और उसको एज सच उस तरह से सीरियसनेस के साथ नहीं देते और एक कैजुअल तरीके से देते हैं। तो इधर की मार्केट को आप कैसे कंपेयर करती हैं वहाँ की मार्केट का? ये एक आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है अब्दुल्ला, क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज़ कर रही होती हूँ और मेरे जैसे बेशुमार रिक्रूटर्स जब इंटरव्यू कर रहे थे, तो हम सब का, पाकिस्तानियों की तरफ ये सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग अपनी हाइजीन, अपनी लुक, अपनी पर्सनालिटी की तरफ फोकस नहीं करते। हालांकि माशाल्लाह अच्छे खासे दिखने में होते हैं, ज़रा सी अगर आप अपने बियर्ड रखी हुई तो नॉर्मल ट्रिम कर लें, और बाल अपने देख लें। डू नॉट वेयर जीन्स, जीन्स को तो बिल्कुल ये मत समझे कि पाकिस्तान की मार्केट की तरह यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर आपको बंदा देखते ही, स्पेशली अगर आप, मैं एक सेल्स के लिए एक बंदा रख रही हूँ, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको देखकर मेरा दिल करेगा मैं जाके बात करूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपकी ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बाय वन सूट, मेक श्योर करें कि वो अच्छे से आपने रखा है, मेंटेन किया। जहाँ जाते हैं प्लीज़ हाइजीन में, आपकी द वे आप स्मेल कर रहे हो वो भी बहुत फैक्टर मैटर करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ गर्मियों में जॉब ढूंढ रहे हो, ये मत सोचो कि ये गर्मी थी या पसीना आ गया, ये तो वो प्लीज़ ये चीज़ आपकी हाइजीन में आता है, और सफाई वैसे निस्फ ईमान है हमारा, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। इंशाल्लाह दीज आर द थिंग्स दैट बिकॉज एज पहले जिनकी जॉब्स नहीं होती, यही चीज़ें देखी जाती हैं एक एप्लीकेंट में। क्या वो क्लीन है, क्या उसे इन चीज़ों की तमीज़ है, इजी स्मेल ठीक कर रहा है, टीथ ब्रश है, बाल ठीक हैं। सो ऑल दीज वेरी स्मॉल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। ओके। वन थिंग मोर सायरा, हमें इधर बड़े क्वेश्चन मिलते हैं कि हमारी जॉब लगवा दो। जी तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, पाकिस्तान जी से, इंडिया से, बांग्लादेश से। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि जॉब हंट इधर ही आके ढूंढें कि वहाँ से ढूंढें, व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच? सो देखें, जो आपके हाई लेवल जैसे जॉब्स होती हैं,
टेक की जॉब्स होगी, आपके इंजीनियर्स हो गए, इनको तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है बहुत सक्सेसफुल यहाँ की मार्केट में, जहाँ पर हम ये नहीं देखते कि नेशनैलिटी क्या है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैलेंट देखा जाता है। माँ सिवा उन पोजीशंस के बाकी सारी जॉब्स सीवी मैंने आगे दी पीछे दी, इनके बेसिस पे नहीं होता। आप यहाँ आए, 1 महीने का या हद 3 महीने का वीज़ा खरीदें, यहाँ पर मतलब आपको इधर आने ज़रूरी ही है, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकती है। मैंने सच में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो 3 महीने में आए हैं, पूरे 3 महीने में उनका कुछ नहीं हुआ, जाते टाइम उनको एक कॉल आई और वो एयरपोर्ट से जहाज से उतर के आए हैं, उनको जॉब्स में अल्लाह खैर करे। मतलब यू नो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर। दुबई इज नोन एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो ग्रैब इट। इट इज़ जस्ट दैट हम पाकिस्तानी थोड़ा घबरा जाते हैं, हमें थोड़ी यू नो वो हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। सबसे एक अहम चीज़ इन सब में ये है कि झूठ मत बोलिएगा अपनी सीवी में, जो है हमें पता चल जाता है। इंशाल्लाह सच बोल के बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, झूठ बोल के कहीं वापस फ्लाइट ही पकड़नी पड़ेगी। अच्छा सारा एक चीज़ और है, जिस तरह अब आप देख रही हैं कोविड है, कोविड के बाद जो है दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है जी। तो लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग आएंगे, एक डोर टू डोर ऑफिस जाएंगे, सीवीज देंगे और हमें उससे जॉब मिलेगी। जी। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये डोर टू डोर ऑप्शन बेटर है कि लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, इस तरह की प्रोफाइल पे कोई प्रीमियम अकाउंट खरीद के वहाँ से अप्लाई किया जाए, या कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू किया जाए? जी, बेस्ट अप्रोच क्या है? देखिए जो डोर टू डोर वाली सर्विसेज होती है ना, ये ज़्यादा जो यहाँ बाइकर्स होते हैं ये इनके लिए अप्रोचेबल है, लेकिन अगर आप मतलब वाइट कॉलर के लिए हाँ नहीं, वाइट कॉलर के लिए लेबर बिल्कुल नहीं है कैटेगरी जी, सिर्फ ये उनके लिए। वो भी मैं नहीं कहूँगी ठीक है, क्योंकि जो भी रिक्रूटर्स बैठे हैं यहाँ पे वो तो थोड़े एजुकेटेड हैं, उन्हें तो पता होता है। बेस्ट है आप Indeed.com है, लिंक्डइन है, आप डुबिज़ल है, बहुत गल्फ है, बयूथ है, देयर आर सो मेनी जो आप अपनी लिंक में डाल सकते हैं। आप वहाँ जाएं, प्रॉपरली अप्लाई करें, प्रीमियम अकाउंट्स बाय करने पड़े तो वो ज़्यादा महंगे नहीं होते, 1 महीने के लिए वो करके देख लें। उसके अलावा आप सबसे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बहुत वॉक इन इंटरव्यूज़ बहुत होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे वॉक इन इंटरव्यूज़ तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी कि इस महीने में कौन से बैंक्स वॉक इन कर रहे हैं। यहाँ पर टैलेंट की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है, तो ज़रूरत पड़ती है लोगों को। वॉक इन इंटरव्यूज़ इज़ योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जाएँ जितने मर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा यार, आपने और कई लोगों से मिले, क्या मार्केट में एक्सेप्टेड है क्या नहीं है, यू विल डेफिनेटली लैंड अ जॉब। या अच्छा सायरा, एक चीज़ और कि किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं, मतलब लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग पाकिस्तान इंडिया से इधर क्यों आए, इधर की मार्केट उनको ऐसा क्या दे रही है कि वो उनको हम लोग इस चीज़ पे परसिस्ट कर सकें कि नहीं यार आप लोग आओ जी, अपना फ्यूचर यहाँ पे एक दफ़ा ट्राई करो। जी, क्योंकि लोग डरते बहुत हैं जी। कि अगर हम आए जॉब ना मिली, अगर हमारे पैसे सारे ज़ाया हो गए, तो उनको आप क्या मशवरा देती हैं? तो देखिए ये आपने एक बहुत अच्छे डर को पकड़ा है जो हमारे पाकिस्तानियों में है, ये बिल्कुल है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, एक्सपोजर मिल जाएगा, एटलीस्ट उन्हें ये पता होगा कि सही गलत करने की तमीज़ क्या है, ठीक है। दे कैन गो बैक एंड दे कैन टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर यहाँ आकर अगर आपको 3 महीने के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एंड द बेस्ट व्हाट यू विल डू इज़ यू विल लर्न, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको। अगर आप 1 साल में भी काम करके वापस चल जाते हैं, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि यार मेरे अंदर ये कमी रहेगी, चलो मैं वापस जाके अब पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई कोर्सेज में एनरोल कर लेता हूँ। ऑनलाइन कितने ज़्यादा फ्री मतलब कोर्सेज अपनी हैं। पहचान हो जाएगी कि यार मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या और स्किल्स एनहांस बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सारे लास्ट टू क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या सजेस्ट करती हैं, मतलब व्हाट आर द की एलिमेंट्स, मतलब जो भी देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे कि यार व्हाट आर द की एलिमेंट्स, उनको क्या होना चाहिए उनके अंदर? आई थिंक राइट एज अ सजेशन, आई वुड से, जैसे मैं अपने बहुत सारे कोलीग्स को भी यही बोलती हूँ कि मैं स्किल ट्रेन कर सकती हूँ, मैं आपको एक चीज़ सिखा ज़रूर सकती हूँ, मगर मैं आपकी एटीट्यूड जो है, ये जो एरोगेंसी है, ये जो ईगो एटीट्यूड है, जो हम में ये है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ये नहीं करूँगा, ये चीज़ मैं नहीं सिखा सकती। और ये चीज़ आप ज़रा पीछे छोड़ के आएँ।
मेहनत के लिए आ रहे हैं, मेहनत यहाँ करें। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। और सही हर कोई यहाँ पर आके कहीं ना कहीं घुसता है और इंशाल्लाह उठता है। सही सो आई वुड से बिलीव इन डूइंग हार्ड वर्क। सही। और एक चीज़ और कि लोग कहते हैं कि यार कंपनी अच्छी होनी चाहिए जब भी वो स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि कोई भी कंपनी मिले और स्टार्ट करना चाहिए? अच्छी कंपनी किस्मत है। हुँ, और यहाँ पर वैसे सब एवरीथिंग इज़ फाइन एज लॉन्ग एज आप ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। आई थिंक ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अच्छी है बुरी है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों से फ़र्क पड़ता है। सही। और यहाँ हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। हुँ, तो आई वुड से डोंट लुक फॉर अ गुड कंपनी, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन सर, इस पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ है कि जब यहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर लोग आके जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो कंपनीज़ वो एक्सपेक्टेशंस और वो चीज़ें नहीं देती जो उसकी होती हैं, या उस टाइम उस एक्सपीरियंस की, उस मार्केट की वैल्यू है। तो इसको आप किस तरह से जस्टिफ़ाई करती हैं? मतलब सपोज़ एक एक्सपीरियंस पर्सन आ रहा है कहीं किसी भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, और उसकी मार्केट वैल्यू जो उसको गूगल पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर शो हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली मैं एग्जांपल देता हूँ 5, बट इधर आके उधर ऑफर 2 या 3 हो रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इसको यूएई एक्सपीरियंस है ना। यूएई एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी न्यू कंपनी में जाते हैं, आपको कहीं भी जाने में, सेटल होने में टाइम लगेगा। सही। आप कंपनी के बारे में सीखेंगे, आप यहाँ के लॉज, यहाँ के रेगुलेशंस, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें अलाउड नहीं है करना, लेकिन हम अपने पाकिस्तान में करते हैं। राइट। हो सकता है उस टाइम पे आपके 6 महीने में आप डिसाइड करें नहीं यार मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो इस वजह से एनी पर्सन हु डज नॉट हैव एन एक्सपीरियंस इज ऑलवेज अंडरपेड। ओके। अगर आप हाई सैलरी के चक्कर में रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना मिलेगी। मुश्किल है। इसीलिए ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। और एक चीज़ कि सब जॉब मार्केट ओपन है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल में है या बैंकिंग में है या आईटी में है, कि सब किसी भी फील्ड से जो है इधर आ सकते हैं। इस वक्त दुबई इज ओपन फॉर एवरीथिंग। फॉर एवरीथिंग। जैसे चल रहा है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, हबीबी कम टू दुबई। सो इट्स ट्रू, एवरीथिंग इज ओपन। ओके। या तो चलें चलें, सायरा, थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर सो योर टाइम, मच, ऑल आपने द हमें टाइम बेस्ट दिया। फॉर योर थैंक यू फॉलोअर्स। फॉलोअर्स। यस। तो देखते हैं, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जी कि हम उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे जी सकें। जी। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। श्योर। थैंक यू थैंक यू सो अब्दुल्ला, मच। थैंक थैंक यू। यू।